अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद दिशा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन नगेट्स। बहुत ही इजी रेसिपी है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इसे बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो चलें जी, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे हाफ़ kg कीमा लेना है चिकन का और 2 ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं। उसके साइड्स को कट करके आपने साइड पे रख लेना है। आप उसे ब्रेड क्रम्ब में यूज़ कर सकते हैं। आपने इसमें मिड वाला ही पार्ट यूज़ करना है ब्रेड का। तो अब यहाँ पे बारी है स्पाइसेस की। तो सबसे पहले आपने जो लेनी है वो है काली मिर्च। 1 टेबलस्पून आपने काली मिर्च लेनी है और साथ ही आपने लेना है नमक। आप नमक ज़्यादा और कम कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून। और यहाँ पे लहसुन पाउडर लेना है 1 टेबलस्पून। अदरक पाउडर लेना है 1 टेबलस्पून। ऑरिगेनो आपने लेना है हाफ़ टेबलस्पून। और 2 टेबलस्पून आपने यहाँ पे लेना है सोया सॉस। आप लहसुन अदरक फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उसमें पानी बिल्कुल भी ना हो। और लास्ट पे यहाँ पे ऐड होगा पेपरिका पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें नमक और मिर्च आप अपने मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब बारी है चिकन में ब्रेड के स्लाइसेस को ऐड करने की। और ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं वो मैंने पहले ही बिल्कुल बारीक कर लिए थे। और अब आपने ब्रेड को मिक्स करना है अच्छे से, और मिक्स करने के बाद आपने इसमें स्पाइसेस को ऐड करना है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि चिकन और ब्रेड अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब आपने इसको मिक्स करने के बाद इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड करने हैं। चिकन नगेट्स बनाते हुए आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि चिकन में पानी ना हो, और अगर चिकन में पानी होगा तो फिर नगेट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। और अब आप यहाँ पे देख लें कि मैं स्पाइसेस ऐड कर चुकी हूँ इसमें। और स्पाइसेस ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है और साथ ही आपने इसकी शेप बना लेनी है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि ये चिकन जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब आप इसकी नगेट्स की उसमें शेप बना लें। सरफेस पे आपने सबसे पहले ऑयल लगाना है ताकि चिकन जो है वो नीचे चिपके ना, और उसे अच्छे से फ्लैट कर लेना है। चाहें तो आप इसको स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं, फिर आप इसको छुरी से काट लें। इसके साइड्स को काट के आप पहले अलग कर लें, और जो मिड वाला पार्ट है उसके आपने स्क्वायर बनाने हैं, और जो साइड बच जाएंगी इसकी उसको आपने दोबारा से शेप दे लेनी है। तो आप इस तरह से भी शेप इसकी दे सकते हैं नगेट्स की, और आप इस तरह हाथ से शेप भी दे सकते हैं अगर आपको इजी लगे तो। जो सा मेथड आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको दोनों करके दिखाए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमने इसकी कोटिंग करनी है, और कोटिंग करने से पहले आपने 10 से 15 मिनट तक इसको फ्रिज में रखना है ताकि सेट हो जाए। और कोटिंग करने के लिए यहाँ पे आपको चाहिए 2 से 3 अंडे। आपने उसे अच्छे से फेंट लेना है। और उसके बाद आपको चाहिए यहाँ पे ब्रेड क्रम्स। आप ब्रेड क्रम्ब कोई से भी ले सकते हैं। अगर आप फ्लेवर वाले यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, अगर आप सिंपल यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हो गया चिकन नगेट्स ठंडे, 15 से 20 मिनट हो गए हैं। और अब आपने उसको एक एक करके पहले अंडे में अच्छे से डिप करना है, और उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्ब की इस पर कोटिंग कर देनी है। तो सारे नगेट्स को आपने 2 बार कोटिंग करने हैं। 2 बार कोटिंग से होता है कि कोटिंग जो है वो अच्छे से लग जाती है और उतरती नहीं है। और कोटिंग करने के बाद आपने इसे दोबारा से 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है ताकि सेट हो जाए, और फिर आप उसके बाद फ्राई कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें कि इसकी डबल कोटिंग हो चुकी है, और चाहें तो आप इसको फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे फ्रीज़ करके 10 से 15 दिन के लिए रख सकते हैं। और कोई भी अचानक मेहमान आ जाए या बच्चों को लंच बॉक्स में देने हों तो आप उसी टाइम फ्राई करके उन्हें दे सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे आप देखें कि ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, और ऑयल को गर्म करने के बाद आप इसमें नगेट्स को ऐड कर दें। और नगेट्स को फ्राई करने के लिए आपने मीडियम फ्लेम रखनी है। आप एक साइड से पहले इसे फ्राई कर लें, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए, फिर आपने उसकी साइड चेंज कर देनी है। और अब आप यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे साइड चेंज कर दी है, और कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। और अब आप यहाँ पे देखें कि चिकन नगेट्स बिल्कुल तैयार हैं। आप उसे मायोनीज सॉस के साथ या केचप के साथ आप इसे सर्व कर सकती हैं।
और अब यहाँ पे होती है हमारी रेसिपी एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मैं मिलूँगी आपको अपनी न्यू वीडियो में और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।